हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड की जो है भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे एक जो है प्रॉपर वीडियो बना दीजिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप भी बीएड कंप्लीट कर चुके हो तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लीजिए। अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो आप जो है एलटी ग्रेड की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए, आप जैसे हिंदी के जो है टीचर्स बनना चाहते हैं, ये मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए है। तो आप जैसे हिंदी के यहाँ पे टीचर बनना चाहते हो तो ये 9th-10th का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पीजीटी में कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें एक ही सब्जेक्ट का होता है। तो 9th-10th की जो वैकेंसी आती है एलटी ग्रेड में, उसमें कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है होना चाहिए बैचलर डिग्री, और सब्जेक्ट आपका होना चाहिए हिंदी, प्लस वहाँ पे आपका होना चाहिए संस्कृत। अगर ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है, हिंदी ही आप पढ़ चुके हो, तो एंटर में फिर आपका जैसे संस्कृत है तो भी काम चल जाएगा। प्लस आपका बीएड डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो हिंदी संस्कृत आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। संस्कृत नहीं है तो फिर आपका 12 में आपका संस्कृत होना चाहिए। डाउट क्लियर? नेक्स्ट, इंग्लिश का देखते हैं। आप इंग्लिश से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो तो आप जो है इंग्लिश के टीचर बन सकते हो, प्लस बीएड डिग्री। देखिए बीएड डिग्री सब में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बैचलर डिग्री विद इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ओके, तो ये इंग्लिश से आपका ग्रेजुएशन है तो आप हो सकते हो टीचर। अब मैथ आपका होना चाहिए, मैथमेटिक्स से जो है आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री, ठीक है ना। मैथ आप पढ़े हो। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं, सर मैं लास्ट ईयर में नहीं पढ़ा हूँ। आपका 2 साल वो सब्जेक्ट होना चाहिए, आप एलिजिबल हो इसके लिए, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है 3 साल, आपका 2 साल होना चाहिए किसी भी साल। ओके, साइंस का यहाँ पे देख लीजिए। साइंस के टीचर आप तभी बन पाओगे अगर आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है तो, ठीक है ना, और प्लस बीएड डिग्री। उसके बाद सोशल साइंस, सबसे ज़्यादा जो होता है गड़बड़ी ये सोशल साइंस में होता है। अब यहाँ पे देखना, ये 4 सब्जेक्ट हैं। ये चारों सब्जेक्ट के नेम मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये एंड ये एक रह गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी। अब ये 4 सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट आपका, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, चाहे ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमी हिस्ट्री हो, कोई भी चारों में से 2 सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आप सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। सोशल साइंस आप टीचर के लिए जो है आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट देख लीजिए, चारों में से अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर, यहाँ पे बीटेक या बीई आपका होना चाहिए, ठीक है ना। आप कंप्यूटर के टीचर बन सकते हो। हालांकि इसमें जो है वैकेंसी नहीं आती, टीजीटी में वैकेंसी नहीं आती, बट एलटी ग्रेड में वैकेंसी आती है। या तो आपका फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो, या तो बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, ठीक है। ये और है, तो जो भी आपके पास है इसमें तो आप जो है एलिजिबल हो, ठीक है ना। 2-3 इसमें क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे उर्दू, आपका जो है बैचलर डिग्री आपका उर्दू से होना चाहिए, उर्दू सब्जेक्ट से होना चाहिए, प्लस आपका बीएड डिग्री होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए आपका होना चाहिए जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए। ये 2 सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप बायोलॉजी के टीचर बन सकते हो, ठीक है। अब 9वां सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एलटी ग्रेड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे। उसके बाद यहाँ पे आप संस्कृत का देख सकते हो। आप संस्कृत से ग्रेजुएशन किए हो तो आप जो है यहाँ पे संस्कृत के जो है टीचर बन सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री विद संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आर्ट, देखिए बैचलर डिग्री विद आर्ट सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए, या तो फिर फाइन आर्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, प्लस बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक, तो बैचलर डिग्री विद म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। म्यूजिक सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स का देख लीजिए, आपका जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा। भाई आप कॉमर्स से किए हो तो कॉमर्स से ही आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना, जो ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़े हुए। ये बैचलर डिग्री इन कॉमर्स से आपका होना चाहिए बैचलर। ओके, अब यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के देख लीजिए, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। या तो आप बीपीएड किए हो या बीपीई किए हो तो आप जो है फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होम साइंस का देख लीजिए, बैचलर डिग्री विथ आ होम साइंस। आपका होम साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे होम साइंस के टीचर बन पाओगे। उसके बाद एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड डिग्री। देखिए बीएड डिग्री सब में मांगा गया है, बाकी जो भी सब्जेक्ट से आप
तैयारी करना चाहते हो तो वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं, बाकी इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। ओके, बाकी आप लोग बताना आपके सब्जेक्ट क्या है ग्रेजुएशन में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।